नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को कंप्लीट किया। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार स्टार्ट करने वाले हैं और ये टोटल 91 पेजेस का पीडीएफ है, जिसको कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँगा। सारा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें मेंस के भी बहुत सारे थीम या मेंस के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो जो अपने काम का है मैं आपको बताता जाऊँगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप उसको अच्छे से बार बार पढ़ सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बंगाल वाले से। मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया गया था। बाद में वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है और उसको बनाता कौन है? फारूक सियार ने। ठीक है, आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और मुर्शीद कुली खान ने ही जो है अपना कैपिटल जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने किया था ढाका से मुर्शिदाबाद? तो मुर्शीद कुली खां। ये हम लोगों ने वन शॉट में भी बहुत अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सुजाउद्दीन। ठीक है, वो क्या करते हैं? अलीवर्दी खां को जो अपना डिप्टी गवर्नर बनाते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाद आ जाता है सरफराज खां। अब अलीवर्दी खां जो सूबेदार रहता है उसको बुरा लगता है कि भाई सरफराज खान को कैसे बना दिया। तो अलीवर्दी खां क्या करते हैं? बैटल ऑफ गिरिया में जो है वो सरफराज खान की हत्या कर देते हैं और वो खुद को जो है सो अपना जो है वो अपने आप को गवर्नर घोषित कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी तक आपको? मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, और सुजाउद्दीन के जो डिप्टी गवर्नर थे वो थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को ये बर्दाश्त नहीं होता कि सरफराज खान कैसे बन गया, तो बैटल ऑफ गिरिया में उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर होता है 2 जनवरी 1757 को। फिर आपको बहुत अच्छे से पता है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में 23 जून 1757, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने जो बहुत अच्छा पासा फेंका था, मीर जाफ़र, मानिक चंद, इन सबको वो पूरे तरीके से अपने तरफ कर लेता है और बाद में जो है सो वो सिराजुद्दौला को हरा देता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग सब कुछ को डिटेल में देखेंगे, बस मैं आपको एक बार वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब हो क्या रहा था, चूँकि ब्रिटिशर्स जो थे वो दस्तक का जो था, जो फ्री पास होता था, उसका गलत यूज़ कर रहे थे। तो उनके बाद जो मीर जाफ़र के बाद जो मीर कासिम आता है वो बहुत मतलब गुस्सा हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है? अवध चला जाता है और अवध जाने के बाद सुजाउद्दौला, शाह आलम II और मीर कासिम के साथ जो है उसकी मतलब उनको साठगांठ कर लेता है कि आप मेरे साथ रहिए और हम लोग को जो है ब्रिटिशर्स को हटाना है, भगाना है यहाँ से। तो उनका जो सामना है हेक्टर मुनरो से होता है, यही कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो और उसके बाद जो है 2 ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये शाह आलम के साथ होती है 12 अगस्त, और ये जो है सेकंड वाला जो है ये सुजाउद्दौला के साथ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले क्या आया? बैटल ऑफ प्लासी, फिर आया बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोनों। ठीक है, प्लासी में किससे लड़ाई हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव से। बक्सर में किसने लीड किया था? तो मुनरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट जो था बंगाल में वो किसने लाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंपनी को 2 राइट मिले थे। ठीक है, एक दीवानी के राइट जो डुअल गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, और एक निजामत राइट। मतलब ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगी और ये जुडिशियल भी, मतलब पूरे तरीके से बर्बाद करने का जो जिम्मा है वो इनको मिल चुका था, क्योंकि दोनों राइट थे। और बाद में आते हैं वारेन हेस्टिंग और वो क्या करते हैं कि डुअल गवर्नमेंट को हटाते हैं 1772 में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किसने किया? तो क्लाइव ने 1765 में, और हटाया किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब बैकग्राउंड था। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोपियंस आते हैं, फिर उसका ट्रैवल रिवॉल्ट होता है, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, फिर नेशनल मूवमेंट होता है और फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट बिहार होता है। ये चीज़ आपको एकदम सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं। मैं आपको बार बार ट्रिक बताता हूँ, PDEF, पहले पोर्टुगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। यही चीज़ है, इतना याद रखना है। डच के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की? 1632 में। यही बार बार पूछा जाता है। डेनिस ने की कब? 1774 में। जब डच आए तो कौन था? शाहजहाँ। जब ब्रिटिश आए तो कौन था? शाहजहाँ। ठीक है, और जब डेनिस आए तो याद रखना है शाह आलम II था। तो ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। डच और ब्रिटिश का तो याद रहेगा शाहजहाँ। ठीक है, डच, ब्रिटिश, शाहजहाँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, पोर्टुगीज़ ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया? कोचीन में, दूसरा कन्नौर में। इंग्लिश ने पहला कहाँ? मसूलीपट्टनम में, दूसरा सूरत में। फ्रेंच ने पहला कहाँ? सूरत में, दूसरा मसूलीपट्टनम में। डच ने कहाँ? मसूलीपट्टनम में। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि पोर्टुगीज़ का अगर आप याद रखते हैं कोचीन तो ठीक है, डच का और इंग्लिश का जो है मसूलीपट्टनम जो है ये आंसर है। बस आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक है,
अब आपको पता है वास्को डी गामा 1498 में इंडिया है, और जो थे किसकी मदद से है, तो अहमद मजीद की मदद से। और जब वो इंडिया आए तो उनका स्वागत क्या किया था, वहाँ के राजा जैमोरिन ने किया था। और जब वो वापस गए तो जो ब्लैक पेपर काली मिर्च जो बोलते हैं उस पर 60 टाइम्स प्रॉफिट, मतलब मानिए वो यहाँ से 5 रुपये का लगे तो वहाँ पे उन्होंने जो है सो 5 गुना 60 300 रुपये में उसको बेचा। ठीक है, तो याद रखिएगा पोर्टुगीज के थे। ठीक है, पोर्टुगीज का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए या काटेज सिस्टम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बोलता है कि कोई भी अगर समुद्र से होके उनके एरिया होके गुजरेगा तो उनको मिनिमम जो है सो कुछ ना कुछ मतलब देना पड़ेगा पैसा, और वो पैसे से एक वो लोग पास दे देते थे, और वही पास जो है जिसके पास पास नहीं है तो उसका सब कुछ हड़पा जा सकता है, तो एक पास मिलता था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, सेकेंड गवर्नर बोलते हैं अल्फांसो डी एल्ब्यूकर, ये जो है सो पोर्टुगीज के रियल फाउंडर गिने जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी तो फ्रांसिस अल्मीडा, और पूछेगा रियल फाउंडर तो अल्फांसो। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें और एक आता है कि किसने जो है सो गोवा को कैपिटल जो है सो याद रखना है बनाए, तो याद रखना है क्या कहते हैं, वो आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा इंपॉर्टेंट है, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ सबसे पूछा जाता है आपसे। ठीक है, फिर आपको पता है कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ, जो ये सेशन चल रहा है इसमें मैं मॉडर्न के जो ऑल इंडिया सेंट्रल वाले हैं उसको भी साथ में पैरेलली लेके चल रहा हूँ, इसीलिए ये पेज बढ़ गया है। ठीक है, तो दोनों को लेके चलेंगे तो आपका कन्फ्यूजन भी खत्म रहेगा, और आपको पता चलेगा कि उस टाइम में यहाँ क्या हुआ और बिहार में क्या हुआ, तो ये आपको इंडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आपको पता है 1906 में मुस्लिम लीग जो है सलीमुल्लाह ने जो इस्टेब्लिश किया था सेंटर वाला, और 1911 में दिल्ली जो है कैपिटल हो गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था, याद है ना। 1916 का लखनऊ पैक्ट, 1919 में मॉन्टेग रिफॉर्म, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद खेड़ा, ये एकदम सीक्वेंस आपको दिमाग में मॉडर्न हिस्ट्री की याद दिला देगा। 1919 में जलियांवाला बाग। ठीक है, 1919-20 में खिलाफत मूवमेंट, 1927 में सैमन कमीशन आया था, इंडिया जो मतलब रिपोर्ट छपी थी, 28 में इंडिया आया था, 30 में रिपोर्ट सबमिट किया था। 1929 का लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू, याद है ना, कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। 1919 से 22 नॉन कॉपरेशन खिलाफत, 4 फरवरी को फिर चौरा चौरी हुआ, जिसके बाद ये बंद हो गया। फिर 6 अप्रैल 1930 को सिविल डिसोबीडियंस, दांडी मार्च। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, 30, 31, 32 आपको पता है क्या क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1941 में सुभाष चंद्र बोस इंडिया छोड़ते, 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1946 में कैबिनेट मिशन, 1945 में वेबल प्लान, और 1947 में माउंटबेटन प्लान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब आइए बिहार, जहाँ से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ से फिक्स है। तो सबसे पहले तमार रिवॉल्ट कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर। चेरो रिवॉल्ट पलामू। कोल रिवॉल्ट याद रखना है, कोल रिवॉल्ट कहाँ, 1831-32 छोटा नागपुर, बुद्धो भगत। संथाल रिवॉल्ट VIP 1855-56 संथाल परगना, सिद्धू कानू। ठीक है, मुंडा रिवॉल्ट छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा। ताना भगत गुमला एरिया में, और जतरा भगत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए एक एक करके जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ये मेंस प्रोस्पेक्टिव से है, आपको बस इतना दिमाग में याद रखना है कि संथाल रिवॉल्ट 1855-56 दामिने को इसका नाम है, और ये ट्राइबल था। ठीक है, याद रखना है, भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ी तक, और जिनमें जो था मेन रीजन क्या था कि दिकूच बाहर वाले आके जो थे वो जो थे इनका जो है सब कुछ हड़पते थे, ज़मीन से लेके सब कुछ। ठीक है, तो ये लोग जो चाहते थे कि हम लोग का ज़मीन जो है ट्राइबल्स के ही पास रहे। ठीक है, तो लीड किसने किया था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने जो था इसको लीड किया था, ये याद रखने वाला चीज़ है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इसको सप्रेस कौन किया था, किस ब्रिटिशर्स ने, तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने। ठीक है, और बाद में इसका एंड कैसे हुआ इसका, तो इन लोगों को जो है ब्रिटिशर्स हार मान गई, और संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1876 देना पड़ गया, मतलब कि तुम्हारा ट्रैवल का जो लैंड है नॉन ट्रैवल को नहीं देंगे। ठीक है, फिर आता है मुंडा रिवॉल्ट, जिसको कि उलगुलान विद्रोह कहते हैं। ठीक है, खुदकट्टी सिस्टम के खिलाफ हुआ था, ये उनके रिलीजियस अफेयर में घुस जाते थे ब्रिटिशर्स, और इसको लीड किसने किया था, बिरसा मुंडा ने। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और मेनली ये जो थे प्योरिटी पे भरोसा करते थे, मोनोथिज्म पे। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। ठीक है, 1899 में ये इंटेंसिटी जो था इस रिवॉल्ट का बहुत ज़्यादा जो था वो हो गया था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को जो है सो गिरफ्तार किया गया था, और कोलरा से इनकी डेथ हो गई थी। यही BPSC ने पूछा था किस दिन गिरफ्तार होते, तो 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, इसी सिस्टम के बाद जो है खुदकट्टी सिस्टम जो था उनका इंट्रोड्यूस कर लिया गया था, जो उनका लोकल सिस्टम था, और छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट जो है वो पास कर दिया गया था। ठीक है, खुदकट्टी सिस्टम होता क्या है, तो जॉइंट ऑनरशिप जो है लैंड का अंडर दिस सिस्टम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जॉइंट सिस्टम होता है इनका। ठीक है, मुंडा ट्राइब का। फिर छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट इसके बाद जो है पास हुआ 1908 वाला, मैंने आपको बताया। ठीक है, टेनेंट्स और लैंड होल्डर जो थे, और सेटलमेंट ऑफ रेंट जो वगैरह सब था, जो पूरे तरीके से जो थे उनका जो ज़मीन हड़पा गया था, वो ट्रैवल लैंड को नॉन ट्रैवल जो है मतलब नहीं लिया जा सकता था, ये रोक देता था, मतलब ट्रैवल का लैंड ट्रैवल के ही पास रहेगा। ठीक है,
उसका आता है वहाबी मूवमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब्दुल अल वहाब ने, और अरब रीजन में स्टार्ट हुआ था। इंडिया में किसने लीड किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। इनिशियली पर्पस जो था वो रिलीजियस था, बट बाद में जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म में जो है सो ये चेंज हो गया। इसका 2 सेंटर सितना और पटना, ये इंपॉर्टेंट है, सितना और पटना, ठीक है, याद रखिएगा। मूवमेंट का नाम है वहाबी मूवमेंट, ठीक है। और इनके जो साथ दिया था वो दिया था इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हसनैन ने, ठीक है। और इसी से जो है वहाबी मूवमेंट से सीख लेके कौन सा मूवमेंट होता है? फर्जी मूवमेंट, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने, ठीक है, याद रखना है। सप्रेस करने के लिए जो है सो बहुत सारे कैंपेन चला, अहमदाबाद, पटना, अम्बाला, सब जगह, ठीक है। वहाबी मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? 1820 में। किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी, और ख़त्म हुआ 1870 में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है फर्जी मूवमेंट, इसको किसने फाउंड किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में। कहाँ पे? तो ईस्ट बंगाल में। और मतलब हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे बाद में दुदू मियाँ इसको संभालते हैं और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अन इस्लामिक प्रैक्टिस के खिलाफ था, ये हम लोगों ने सेंटर वाले में भी अभी पढ़ा है, ठीक है। फिर अहमदिया मूवमेंट, मिर्जा गुलाम अहमद, अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, याद है ना, उधर बताया था। फिर नोनिया रिवॉल्ट जो था वो सॉल्ट पीटर वगैरह जो बनाते थे उन सब के खिलाफ, ठीक है, वो लोग गन पाउडर वगैरह बनाते। तो ये होता कहाँ था? मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया। यही क्वेश्चन आपके दरोगा में इस बार आया हुआ था। कहाँ तक फैला था? तो पूर्णिया तक में, ठीक है। ब्रिटिशर्स करते क्या थे? इनसे रॉ सॉल्ट वगैरह टाइप बनवा लेते थे और इनको कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं देते थे। तो बाद में नोनिया कम्युनिटी ने जो है सो पूरे तरीके से जो है सो मतलब हंगामा शुरू कर दिया और बाद में इसको ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, ठीक है। फिर आता है लोटा रिवेलियन, ये जो था मुजफ्फरपुर के जो जेल के कैदी थे उन्होंने किया था। पहले उनको ब्रास का लोटा दिया गया था और ब्रिटिशर्स ने उसको बदल के जो है मिट्टी का लोटा दिया, तो वो पूरे तरीके से अपोज करने लगे और पूरा एकदम गेट पे ठक 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 करने लग गए, मतलब आवाज़ के साथ। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने अगेन जो है उनको जो है पीतल का लोटा दे दिया, ठीक है। तो याद रखना है, कल को पूछेगा लोटा रिवेलियन तो मुजफ्फरपुर, कल को फिर वही नंगी हड़ताल पूछेगा तो याद रखना है छपरा जेल के कैदी ने किया था 1930 में। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, इसमें आपको याद रखना है कि 12 जून को स्टार्ट हुआ। सबसे पहला चीज़ रोहिणी जो गांव है देवघर में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और इसका सिंबल था लोटस और रोटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो रोहिणी का था इसको किसने दबाया था? तो मेजर मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। पटना में जो था बुक सेलर थे एक पीर अली, उन्होंने इसको जो है सो क्या कहते हैं लीड किया था। और ओपीएम एजेंट थे डॉक्टर आर लोयल, इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। बाद में जो है टेलर ने इसको सप्रेस किया और पीर अली के साथ 17 और लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। 25 जुलाई 1857 को कुछ ब्रिटिशर्स जो थे उनको जो है सो मार दिया था सोल्जर्स ने, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। सेम डे जो थे, और उसके बाद उन लोगों ने दानापुर में जाके पूरे तरीके से जो है सो धावा बोल दिया था। बाद में उनको जो है सो अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद जगदीशपुर में जो थे कहानी शुरू की थी किसने? कुंवर सिंह ने। ये चीज़ हम लोग बहुत बार अच्छे से जानते हैं। धीरे धीरे करके जो था रिबेल सोल्जर्स जो थे वो भागलपुर पहुँचे, गया पहुँचे, और जितने प्रिजनर थे सबको जेल से हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद उन लोगों ने अटैक किया तिकारी राज, और वहाँ से जो 10,000 रुपये थे पूरे तरीके से लूट लिया। अब आपको यहाँ पे याद रखना है 1857 से बाबू कुंवर सिंह के बारे में। ये जगदीशपुर के वो जमींदार थे। 1857 का रिवॉल्ट जो है बिहार में उन्होंने लीड किया, ठीक है। उन्होंने जो है सो फैक्ट्री वगैरह जो है सो मतलब कहाँ पे गन वगैरह का फैक्ट्री जगदीशपुर में बनाया और पूरे आरा का जो है कंट्रोल लिया, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इन्होंने जो है सो कैप्टन डेनवर की जो है क्या कहते हैं हत्या कर दी। उसके बाद इनको आरा छोड़ना पड़ा और वो लखनऊ पहुँचे, फिर उधर से एमपी वगैरह गए, तो एमपी वगैरह में इनको कोई किसी भी तरह का सपोर्ट वगैरह नहीं मिला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि इनको गोली लगी थी डगलस से, ठीक है, डगलस की गोली लगी। उसके बाद इन्होंने जो है अपना हाथ काट के गंगा मैया को दे दिया, बोला हे गंगा मैया मेरा तुम भेंट स्वीकारो, ठीक है। इनकी आखिरी लड़ाई जो है लिख लीजिए ली ग्रैंड से हुई थी, आखिरी लड़ाई ली ग्रैंड से हुई थी। और उसके बाद जो था एक हाथ से ही इन्होंने लड़के उनको हराया था, और उसके बाद उनकी 26 अप्रैल 1858 को मौत हो गई। तो ये याद रखना, ये डेट ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जब कुंवर सिंह की मौत हो जाती है तो उसके जो भाई थे अमर सिंह, वो जो है सो सब कुछ संभालते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और बाद में उनको भी जो है सो गोरखपुर ले जाके उनकी भी डेथ हो जाती है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि अमर सिंह की मतलब डेथ कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गया से कौन थे लीडर? तो कुशल सिंह। छपरा से मोहम्मद हुसैन खान, छपरा से हुसैन खान। पटना से 3 जुलाई 1857 की कहानी शुरू हुई थी। मुजफ्फरपुर में जो था 25 जुलाई 1857 की। उसके बाद आपको पता है कि बिहार में जो थे टोटल 3 कांग्रेस के सेशन हुए थे, 12, 22, 40। अगर अभी करंट का पूछेगा तो 2 थे, और तीसरा जो था वो अभी जो है वो रामगढ़ झारखंड हो गया। तो 27, 37, 54, 12, 22, 40, बांकीपुर, गया, रामगढ़।
मधुलकर, CR दास, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये आप सभी को पता होगा और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब INC AU ह्यूम के द्वारा वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम में। फर्स्ट सेशन जो था उसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी, सेक्रेटरी AU ह्यूम। ठीक है, ठीक है, बॉम्बे में था गोकुलदास तेजपाल विद्यालय। ठीक है, 72 डेलीगेट ने पहले में पार्टिसिपेट किया था, एक भी बिहार से नहीं थे। ठीक है, सेकेंड सेशन कहाँ, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई थे, जिसमें 31 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार। तो पहले में 0 फ्रॉम बिहार, सेकेंड में 31 फ्रॉम बिहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 38 सेशन मैंने आपको गया के बारे में बताया, 1922 याद रखना, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गया सेशन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, 1922 का सेशन क्या था आपको पता है क्या? मोतीलाल नेहरू और उसके बाद और कौन, CR दास ने मिलकर क्या बनाया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था 1 जनवरी 1923 को, याद है ना? तो इसमें यह चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं लगाना है, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू मिलके स्वराज दल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन फरवरी 1923 ए ब्रांच ऑफ स्वराज दल वाज फॉर्म्ड इन बिहार अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 31वां सेशन INC, 31वां है तो कैसे जोड़िएगा? 1916 तो लखनऊ, AC मजूमदार। ठीक है, याद रखना है, लखनऊ पैक्ट हुआ था। यहाँ मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे, मुस्लिम लीग कांग्रेस एक साथ आ गए थे। ये अभी आपके एग्जाम में पूछा है, BPSC AEDO शिफ्ट 20 वाला जो GS का था उसमें पूछा गया, देख सकते हैं। इसी सेशन में जो 1916 में, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं, अभी के अभी कॉपी में लिखिए, 1916 में पटना यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो पास हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी में जो था गांधी जी को बुलाया गया था, किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला के द्वारा, 1916 सेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब अर्ली नेशनलिज्म इन बिहार में वही आपको माइंड मैप के थ्रू 1885 में क्या था? 72 डेलीगेट थे टोटल, एक भी बिहार से नहीं। 1886 में 31 थे बिहार से। ठीक है, 1899 में बॉयज एसोसिएशन बनता है कहाँ? दरभंगा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, स्वदेशी आपको बहुत अच्छे से पता है। 1912 का सेशन कांग्रेस का, बाकीपुर सेशन मधुलकर थे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल दोनों रिवाइज होता चल रहा होगा, सेंट्रल वाला भी और बिहार वाला भी। ठीक है, फिर इसमें डायरेक्ट याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। बॉयज एसोसिएशन या यूथ क्लब कहाँ हुआ? दरभंगा, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अगर पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कौन थे फाउंडर, तो सूर्य नारायण शर्मा। तो भाई सूर्य जो था, ऐसे याद रखना, सूर्य जो था वो बॉय था। सूर्य क्या था? वो बॉय था। ठीक है, 1899 सूर्य बॉय 1899। ठीक, सरस्वती एकेडमी कहाँ? दरभंगा में। बस नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे? दरभंगा में सरस्वती एकेडमी। ठीक है, बस इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मन करे तो ये नाम सब देख लीजिए, रामनंदन सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, कमलेश्वरी चरण शर्मा। सरस्वती एकेडमी कहाँ? दरभंगा। ठीक, याद रखिएगा। फिर आ जाता है बंगाल पार्टीशन। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि 7 अगस्त को कलकत्ता टाउन हॉल में प्रदर्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जब अनाउंस किया था, याद है ना, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर रहा हूँ, 16 अक्टूबर को कर दिया गया था। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को देखा है। ठीक है, कंक्लूजन देखिएगा तो बंगाल पार्टीशन का अनाउंसमेंट था 12 जुलाई, इफेक्टिव हुआ 16 अक्टूबर से। राखी डे किसने बनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को मॉर्निंग डे हुआ था। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है सो डिवीज़न हो गया था बंगाल का, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और ईस्ट बंगाल का जो हेडक्वार्टर था वो ढाका था। इसी के विरोध में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किए थे, आपको बहुत अच्छे से पता है। बॉयकॉट, स्वदेशी, ये सब जो था। और फर्स्ट टाइम सजेशन जो था ये किसने दिया था? स्वदेशी और बॉयकॉट का? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। स्टार मार्क कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, लीडरशिप स्वदेशी मूवमेंट में किन किन का? लोकमान्य तिलक, अजीत सिंह। ठीक है, इन सब का था। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई, आपको मद्रास वाला याद है ना, आपको इसे इनके बारे में एक चीज़ बताया था, स्टीम नेविगेशन जो लेके ये निकले हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर स्वदेशी बंधव कमिटी जो था उसमें अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, इसमें वोमेन वगैरह ने भी पूरे तरीके से पार्टिसिपेट किया, आपको बहुत अच्छे से पता है। वंदे मातरम भी सॉन्ग जो है वो गाया गया था, आज ही पढ़ाया हूँ, जाके देखिए। ठीक है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो था इसमें, वो भी इसमें एसोसिएट हुए, नाम था उनका HW नरविशन। ठीक है, और इसके बारे में जो था क्रिटिक्स कुछ जो चीज़ें बोली थी वो किसने बोली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बंगाल पार्टीशन आपको पता है। रक्षाबंधन दिवस जो बनाया गया था 16 अक्टूबर को, इसी में जो है 1906 में जो है 1906 में, ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो था वो स्टेब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, 1906 वाला। ठीक है, 1908 में सोनपुर मेला लगा था। ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप थी? तो सरफराज हुसैन खान की। यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी थी, याद रखिएगा, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। कब? 1908 में। कहाँ पे? सोनपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सरफराज हुसैन खान, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट सेशन 1908 में हुआ था, सैयद हसन इमाम, पटना में। ठीक है,
याद रखिएगा। और इसी के बाद जो थे 6 डेलीगेट जो थे वो सेलेक्ट किए गए थे एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस में, जो कि मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन गए थे बिहार से, याद रखना, हसन इमाम, बसंत चंद्रा, दीप नारायण सिंह, सैयद नजमुल हौदा, परमेश्वर लाल और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो था बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया था, कब, 1911 में। इसी में जो था कैपिटल शिफ्ट हो गया था कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, बिहार को अलग कर दिया गया बंगाल से, आपको पता है। ठीक है, और उड़ीसा से कब हुआ था, 1936 में। झारखंड से पूछेगा तो 2000 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब 1905 में बंगाल पार्टीशन। फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में। 16 में लखनऊ का सेशन, पता है आपको। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एक साथ हो गए थे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। फिर होम रूल लीग आता है, तिलक का, एनी बेसेंट का, इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917-18। ठीक है, और 18 से लेकर 36 तक जो था बहुत सारे किसान सभा चले, जो कि जिसमें स्टार्टिंग 1919 में होता है, कहाँ, रॉलेट एक्ट के टाइम में, स्वामी विद्यानंद दरभंगा से। ठीक है, 1916 का लखनऊ पैक्ट, प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और जो वापस से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक हो जाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। तिलक वगैरह जो है, एनी बेसेंट जो है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इसको वापस से रीयूनिफिकेशन के लिए। तो कल को क्वेश्चन पूछेगा कि किसका मेन रोल था ये लखनऊ पैक्ट में सबको एक करने में, तो एनी बेसेंट और तिलक का, याद रखिएगा। ठीक है, होम रूल तिलक का अलग था, एनी बेसेंट का अलग था। पहले किसका आया, तो अप्रैल 1916 में किसका, तिलक का, और एनी बेसेंट का बाद में। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में जो है सो पूछा गया है कि पहले किसका आया, तो पहले आया था तिलक का, याद रखिएगा। पहले किसका आया, तिलक का, उसके बाद एनी बेसेंट का, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में जो है सो बिहार आई। उनके बुक हैं कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। गांधी जी का क्या है, यंग इंडिया। इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का यंग इंडिया, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, ठीक है। होम रूल लीग बहुत पॉपुलर था इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है 1920 में गांधी जी ने जो है सो इसके प्रेसिडेंट बने थे, और गांधी जी ने इसका नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया। तो याद रखना 1920 में ऑल इंडिया होम रूल का नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, फिर से पूछा जा सकता है। 1920 में ऑल इंडिया बताइए, ऑल इंडिया क्या था, होम रूल लीग को नाम बदल के स्वराज सभा। ठीक है, एनी बेसेंट ने पहले स्टार्ट किया था होम रूल लीग मद्रास मूवमेंट इन इंडिया में। होम रूल लीग वाज द फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मद्रास में इन्होंने किया था, और इंडिया में किसने किया तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, याद रखना है, कॉमनवेल्थ में इन्होंने बताया था इसके बारे में। होम रूल लीग बिहार में देखिएगा तो यहाँ से बिहार का स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट कौन थे, मजरूल हक। कौन थे, बांकीपुर में मजरूल हक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्रेटरी थे चंद्रवशु शाह और बजीनाथ नारायण सिंह। ठीक है, ये आपको एक नज़र बस पता होना चाहिए। मेन मजरूल हक याद रखिए, इन सब का नाम आपको मिलता जुलता दिख जाएगा तो आपको वहाँ चमक जाएगा। ठीक है, बिहार में होम रूल लीग स्टार्ट किसने किया था, तो याद रखना जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर में, बजरंग साहे तारिणी प्रसाद सिंह सारण में। एनी बेसेंट 2 बार बिहार आई, 18 जुलाई 1918, 25 जुलाई 1918 को। ठीक है, अब याद रखना सिग्निफिकेंस क्या है, मैसिव सपोर्ट इंडियंस का था। बहुत सारे कांग्रेस लीडर भी इसको ज्वाइन किया, मुस्लिम वगैरह ने भी बाद में इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, इसका अचीवमेंट क्या था, तो मॉन्टेक का जो डिक्लेरेशन आया था, याद है ना आपको, मॉन्टेक रिफॉर्म जो आया था बाद में 1919 में, वो इसका जो है डिक्लेरेशन 1917 में आया था, वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से गांधी का अर्ली वर्क आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने 29 पेज को कवर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।